आप कैसे अपने में सिद्ध करेंगे? तुरीय अवस्था की झलक कहाँ मिलेगी? देवी अथर्वशीर्ष में उस महिमामयी महाशक्ति भगवती पराम्बा ने कहा, सर्वे वै देवाः देवीम उक्तस्तुः काचित् त्वं महादेवीति साब्रवीत् अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यं च शून्यं च अहमानंदानानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये। ध्यान देना, इसका मतलब यह है कि मैं ही प्रपंच हूं और मैं ही निष्प्रपंच हूं। कैसे? एक योगी भोगी बन जाए तो व्यक्ति तो वही है ना। कितनी सुंदर बात कि योगी भोगी बन गया, और भोग में भी रहकर चूंकि योगी है इसलिए भोगी दिखता नहीं, लेकिन वास्तव में वह योगी ही है। इसका उदाहरण क्या है? जनक। ये बड़ी सामान्य बात है। भोग और योग जिसमें दोनों में हम जिसको देखते हैं, प्रपंच और निष्प्रपंच दोनों को एक साथ जिसमें हम देखते हैं, वह है जनक। आप कहेंगे क्या जनक का उदाहरण और कहीं नहीं मिलता है? मिलता तो है, लेकिन आप में मिलेगा क्या? आपके दादाजी में मिलेगा? तो अब बताओ हम किसके लिए ये उदाहरण ढूंढें? आप विश्वास के साथ कह सकते हो कि ये उदाहरण हमारे दादाजी में था। मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे बाप में था। नहीं था मेरे बाप के साथ, नहीं था मेरे दादा के साथ, नहीं है आपके साथ, आपके पिता के साथ और आपके पितामह के साथ, प्रपितामह के साथ, लेकिन कहीं तो है ना। कौन पूरे दावे के साथ कह सकता है कुछ? उनको अगर हम ढूंढने लगेंगे तो आपको लगेगा क्या यही हैं? तो आपके अंदर भी एक विकार पैदा हो जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जो निर्विवाद है, जहां पर आपकी बुद्धि वृत्ति में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा जागृत नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढें। थोड़ी देर के लिए हम सुखदेव जी को कह सकते हैं, श्रीमद्देवी भागवत के सुखदेव जी, श्रीमद्देवी भागवत के सुखदेव जी। इसलिए कह सकते हैं कि भगवान वेदव्यास ने भी जनक जी के पास सुखदेव जी को भेजा था। तो जनक एक ऐसा उदाहरण है जो अपने आप में प्रपंच और निष्प्रपंच दोनों ही अवस्थाओं में है। अब मैं आपको निष्प्रपंच अवस्था की तरफ ले चलता हूं। थोड़ी देर के लिए सही। यहां से उठोगे, कहां होगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम जब तक हमारे सामने हो तब तक मैं आपको निष्प्रपंच की अवस्था में समाहित कर दूं, यह संभव है। आप देह नहीं है। देह में आप चिन्मय रूप हैं। देह की व्यवस्था संसार में विषयों के साथ चल रही है। विषयों के साथ आप देह में रहकर भोक्ता बन जाते हैं, लेकिन आप जगत में जागृत अवस्था में भोक्ता हैं। उसका भी एक जागृत अवस्था का अभिमानी रूप है विश्व। स्वप्न में भी आप कुछ दृष्टा बन जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ अनुभूति करते हैं,
अनुभव के भोक्ता बनते हैं, आभास दृश्य, तब आप तेजस रूप हैं। आपकी स्थिति बदल गई, आप जागृत से स्वप्न में चले गए। शास्त्र ने आपके व्यक्तित्व का नाम बदल दिया। जागृत में देहाभिमान के साथ आप विश्व रूप हैं चेतना के तल पर, और स्वप्न में आप तेजस रूप हैं। और जब आप निद्रा में चले गए तो ध्यान देना, देह के बोध में नहीं, स्वप्न का भी जहां पर कोई अवकाश नहीं, आप अपनी अंतश्चेतना में अज्ञान की व्यवस्था में घनीभूत हो गए। कैसे? कल्पना करिए, आपने घी देखा है? घी जब तरल होता है, पिघला हुआ, उसमें मूवमेंट है, उसमें आप अपना प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। लेकिन वही घी जब थोड़ा सा थिक हो गया तो भी बहता है, और वही घी जब तरल था तो मूवमेंट, और जब और गाढ़ा हो गया तो उसका रंग बदल गया, दाना पड़ गया। लेकिन जब और वह घनीभूत हो गया घी, आपने देखा है घी जब जम जाता है तो आप हाथ में भी ले लीजिए, जिसमें तरलता थी तरलता नहीं, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते थे वह भी नहीं, आप उसको हाथ में रखें। ये घी की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक इसी तरह से चेतना 3 स्थितियों में, शरीर के साथ सब कुछ देख सुन रहा है, मूवमेंट में है, स्वप्न के साथ केवल आभास है, और जब घी पूरा का पूरा जम गया सब रूप बदल गया। ठीक इसी तरह से संपूर्ण मूवमेंट, संपूर्ण गति प्रगति जब अज्ञानात्मक अहम में शांत हो गई, इस स्थिति का नाम है प्राज्ञ। प्राज्ञ, ये अज्ञान की आपकी 3 स्थितियां हैं। अब नींद में आप हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, कोई सिद्ध, समाधि सिद्ध कोई महायोगी मिलता है, आपकी शुद्ध चेतना में, उस निर्विकार निष्प्रपंच में, जहां पर आपकी चेतना तीनों अवस्थाओं से परे एक तरफ समष्टि जगत को अपने चित्त भाव की कक्षा से चालित करने वाली चित्त शक्ति, आप अपने आप को सिर्फ चिन्मय जब देखने लगते हैं, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह के अध्यास से अलग, निर्विकार, निष्कल, चित्त रूप। क्यों? जब देवी के 108 नामों की गिनती आपने की थी, तो वहाँ पर जो अंतिम देवी का स्थान बताया गया था, ये चित्त कला के रूप में। अब ये जो चित्त कला के रूप में देवी का स्थान बताया गया है, वो कहाँ होगी? आपके पास होगी। जब वह सब में है तो सब में होने के साथ सबके पास। चित्त कला अपने चिद रूप से आपके पास कहाँ होगी? मैं के पास होगी ना। आपका मैं रहे और वह चित्त कला रहे, ये दो कैसे हो सकता है? उसकी व्यापकता कब है? जब वह आपके मैं को भी आक्रांत कर ले।
आपका मैं भी जब उससे आक्रांत हो जाएगा तो फिर मैं कैसे रहेगा? मैं नहीं रहेगा, तब चिद ही चिद रहेगा। आप विशुद्ध चिद रूप हैं चेतना के तल पर, जिस चेतना में विकार का स्पर्श नहीं है। विकार रूप बात तो अलग है, विकार का स्पर्श भी नहीं है सज्जनों। उसमें रूप क्या दोगे? ये जितने भी हमारे आप सबके रूप हैं, उन रूप के पीछे इसको चलाने वाली चित शक्ति अरूप है। ये है निष्प्रपंच अवस्था की प्रतीति। इस निष्प्रपंच अवस्था को देवी ने कहा मैं ही हूं। इसका मतलब देवी ही इस संसार की हर रूप रंग की व्यवस्था में, कण कण में, 5 महाभूतों से लेकर के हमारा यह संपूर्ण जगत सबको व्याप्त करके स्थित है। इसीलिए कहा या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता। और उसको व्याप्ति भी कहा। व्याप्ति कैसे कहा? इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेषु या भूतेषु सततम तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। तो व्याप्ति को, व्याप्ति देवी का रूप किसके अंदर? आप लोगों के अंदर। जब मैं आप सभी के अंदर उस चिति शक्ति, उस व्याप्ति को देखता हूं, तो यही आपका शुद्ध निर्विकार निष्प्रपंच अवस्था का रूप है। इसको समझने के साथ योगी की कक्षा में जनक जब भोगों में आ जाते हैं लेकिन योग को विस्मृत नहीं होते, तो भोग उनको प्रभावित नहीं कर पाते। योग से जब विस्मृत व्यक्ति हो जाता है तब भोग उसको प्रभावित कर लेते हैं। तो भोग में योग विस्मृत न हो, भोग में योग खंडित न हो, भोग में योग की स्थिति शिथिल न हो, इस बात को समझ में रखकर अब हम चलते हैं आपको देवी भागवत में व्यवहार की कथा में। देवी भागवत, देवी ने जब परिचय पूछा गया तो सबसे पहले अपना परिचय अहम ब्रह्मस्वरूपिणी। और आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोगों में बहुत लोगों ने पाठ किया है, बहुत लोगों ने सुना है। वो देवी आगे चल कर के अपना रूप क्या बताती है? सहस्राष्टौ वसवः, सहस्राष्टौ वसवः, सहसा एकादश रुद्रा, सहसा द्वादशादित्या, सहसा विश्वदेवा, सोमपा असोमपाश्च, सहसा यातुधाना। जो कुछ भी है सब वही है। ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी, सब वही है। अब उस भाव से आपको हम कथा में ले चलें तो कथा आगे बढ़ेगी। पहले मैंने आपको कहा था आपके स्वरूप में, चिन्मय स्वरूप में न शब्द है न भाषा है, लेकिन संसार में चलने के लिए भाषा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, और व्यवस्थाओं के अलग अलग रूप हैं, और उन रूपों के साथ चलने के लिए एक परंपरा है, उस स्वस्थ परंपरा है, उसी का नाम है कथा। आइए आगे कथा में प्रवेश करें। सबके अंदर बुद्धि और हृदय में वह चित्त शक्ति विद्यमान है। आइए इस बात को ख्याल में रखकर अब हम संसार में एक निर्माण की प्रक्रिया में, सुंदर संसार की रचना में घर से शुरुआत करें। आपको बताया था घर से जब शुरुआत करेंगे तब शुरुआत होगी पत्नी से, क्योंकि पत्नी ही घर के केंद्र में है और पत्नी ही हर व्यक्ति का भविष्य है। इसीलिए
पत्नी को इतना महत्व दिया गया। अर्गला स्तोत्र में पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी ऐसा बताया गया। वो कैसी हो? संसार से पार ले जाने वाली हो, संसार रूपी दुर्ग से मुक्त कराने वाली हो। ध्यान दें, उस पत्नी का एक आदर्श उदाहरण सती सावित्री है। आपको पता है, एक मद्र देश के राजा हुए। मद्र देश के राजा अश्वपति, उनके कोई संतान नहीं है। पत्नी मालती देवी की आराधना करती है, लेकिन कुछ परिणाम नहीं आया। निराश मत होना। जब आप अपनी साधना में लगें, तत्काल फल की आकांक्षा, मैं ये नहीं कहता कि फल की कामना नहीं करना, क्योंकि फल की कामना के बिना आप अपने संसार को कैसे सुंदर बनाएंगे, कैसे समृद्ध बनाएंगे। कामना समृद्धि के मूल में छिपी हुई होती है, लेकिन धर्मपूर्ण कामना हो तो लंबी साधना के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो अश्वपति को विराग हुआ, और उस विराग में हमारी ये जो कहानियां हैं, इन कहानियों में जगह जगह पर कहीं ब्रह्मा जी आ जाते हैं। आज बड़ा प्रश्न है कि आज ब्रह्मा जी क्यों नहीं मिलते हैं। ब्रह्मा जी अगर उन लोगों को मिलते थे, उन लोगों को मिले और उन लोगों की समस्या को निराकरण मिला श्री ब्रह्मा जी के द्वारा, आज तो ब्रह्मा जी मिलते नहीं, तब इस कहानी का और कथा का हमारे लिए क्या उपयोग होगा? कहते हैं है। जो आपको मोड़ देने में श्रद्धा और सात्विकता का व्यक्तित्व लगे, और उसमें जैसा कि गुरु के प्रति कहा, गुरु कैसा होना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब गुरु के पास जाने की बात की